हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे पुली वेज कॉन्सेप्ट के ऊपर। कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे डील करेंगे उन्हीं पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। पुली के केस में या वेज के केस में हमें एक्सेलेरेशन निकालना होता है, तो हम लोग इन जनरल सिस्टम कंसिडर करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। अगर इंडिविजुअल ब्लॉक की इंडिविजुअल बॉडी के एक्सेलरेशन निकालेंगे तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग सिस्टम कंसिडर कर लें तो इजी वे हमारा काम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक या बॉडी या कुछ भी दिया हो या वेज हो तो एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, उसका नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं। और नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो ए नेट या ए सिस्टम बराबर नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। उस पर नेट फोर्स कितना, नेट पुलिंग फोर्स कहिए, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब ये निकालते कैसे हम क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेंगे कैसे क्या कर देंगे। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, टोटल मास से डिवाइड करेंगे तो ए सिस्टम आ जाएगा। जब आप ए नेट निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है, आगे की प्रोसेस आप जानते हैं क्या कर पूछता वो, धागे में टेंशन यानी टेंशन इन स्ट्रिंग। अब वो कैसे निकालेंगे, तो दो इन जनरल दो ही आते हैं, एक तो या ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा हो। पहला हम लोग बात करते हैं जब ब्लॉक या बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा हो तो टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल तरीका क्या है, T बराबर एम जी प्लस ए लगा दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। जब ब्लॉक या बॉडी नीचे की तरफ जा रही हो तो क्या करें, T बराबर एम जी माइनस ए लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऊपर जा रहा हो तो ये लगाना है आपको, नीचे आ रहा हो तो ये लगाना है, आपको धागे में टेंशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन सिस्टम का निकालना हो तो ये आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। आइए एक दो प्रॉब्लम्स हम लोग डील करते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमें डील कैसे करेंगे, इसी प्रोसेस से हमें इनको सॉल्व करना है। कह रखा कि एक पुली से दो ब्लॉक लटके हैं, एक का मास 6 kg है, दूसरे का मास 4 kg है। हमसे पूछ रहा है कि आपको पहले बताना है सिस्टम का एक्सेलरेशन, उसके बाद आपको बताना है इस धागे में टेंशन। तो क्या करना होगा, हमें पहला ए नेट निकालना है। ए नेट कैसे निकालेंगे, तो आपको फार्मूला पता है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, यानी कि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। आप मुझे बताओ, आप देख के इससे एक अंदाजा लगा रहे होंगे कि एक 6 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये वाला मास ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा, ये वाला मास छोटा है तो ये ऊपर जाएगा। यानी कि ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। यही होगा। और हमने तो निकाल रखा है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होंगे। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, ए नेट बराबर नेट पुलिंग फोर्स। अब देखो ना, ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो इस पर कितना वेट काम करेगा, नीचे 6G डाउनवर्ड, इस पे भी 4G डाउनवर्ड, ये काम करेगा। ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, कह सकते हैं कि नेट पुलिंग फोर्स कितना है, 6G माइनस 4G अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना भाई बहनों, 4 + 6 यानी 10, कितना आ जाएगा 2G बाई 10, यानी कि G बाई 5, यानी कह सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया सिस्टम का एक्सेलरेशन, यानी कह सकते हैं इंडिविजुअल बॉडी का एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना। नेक्स्ट स्टेप में टेंशन इन स्ट्रिंग। आप देख रहे हो ये धागा सेम है, तो आप ये जानते हो अगर धागा सेम है तो टेंशन भी सेम होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पर। यानी कि इसका टेंशन अगर T मान लेते हैं तो इस ब्लॉक पे भी जो टेंशन आएगा T आएगा, कि हर सिचुएशन में स्ट्रिंग में टेंशन T आएगा। अब क्या करना है हमें, किसी एक को पकड़ लो टेंशन निकाल लो। हमने इसको पकड़ लिया, इसका टेंशन निकालना चाहते हैं, आपकी मर्जी, इसको भी पकड़ लो, उससे भी आंसर ही आएगा। आइए चेक करते हैं। इस वाले पकड़े हैं तो ये कहाँ ब्लॉक जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के कौन सा फॉर्मूला आएंगे, ये वाला, तो कितना आ जाएगा T बराबर में एम जी माइनस ए। तो G कितना, M कितना है 6, G कितना आपने मान रखा है 10 मान लिया हमने, क्योंकि G आपने 10 माना है। 10 माइनस ए कितना है 2, कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 48 न्यूटन। अब मन करे आप इससे भी डील कर सकते हैं, इससे भी डील कर सकते हैं। इसको पकड़ लो आप, ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा, ऊपर, कितना आ जाएगा, ऊपर के लिए क्या लगाएंगे, ये वाला। तो क्या करेंगे आप, T बराबर एम जी प्लस ए, एम कितना है 4, लिख लो आप 4, G की वैल्यू कितना है T, 10 + 2 कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 4, यानी आ जाएगा 48 न्यूटन।
आप देख रहे हैं, किसी एक को भी पकड़ लो तो आपका आंसर वही आ रहा है। यानी कि इससे आपको बहुत ही कम समय में इजी से आप सिस्टम का एक्सलेशन या इंडिविजुअल ब्लॉक का भी एक्सलेशन कह सकते हैं, और टेंशन भी आप निकाल सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार, कितना भी ब्लॉक लगा लो, सब के लिए आप निकाल सकते हैं सिस्टम एक्सलेशन और टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। एक और प्रॉब्लम लिख रखा हमने, यहाँ है, इसको कैसे डील करेंगे आप। ये तो एक बेस का है, देख रहे हैं आप, किसी टेबल के सहारे पुल्ली लटका हुआ है, उससे एक 2 kg का ब्लॉक है और एक 4 kg ब्लॉक हैंग हो रहा है। तो हमसे सेम वही पूछ रहा है कि इसका एक्सलेशन बताओ और टेंशन इन स्ट्रिंग। अब आपको क्या करना होगा, सेम वही आप देख रहे हैं, ये 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक का वेट ज़्यादा है, इसका, क्योंकि इसमें डाउनवर्ड 4g काम कर रहा है, इस पर तो g काम करने, mg काम नहीं करेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। तो अब ये वाला ब्लॉक का मास ज़्यादा है, यानी कि डाउनवर्ड आएगा, यानी कि ये ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, यही होगा। हमने एक्सलेशन का डायरेक्शन को तो मार्क कर लिया। अब क्या करना है, हमारा स्टेप्स क्या है, पहला ए नेट निकालना है, तो ए नेट निकाल लेते हैं। ए नेट कैसे निकालेंगे, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो पुलिंग फोर्स कौन सा है, सिर्फ ये वाला ब्लॉक पुलिंग फोर्स है, यानी आ जाएगा 4g अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, 4 + 2 यानी 6 से कर दो, कितना आ जाएगा भाई बहनों, 2g/3। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, और यही ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, टेंशन भी पूछ रहा है हमसे, तो टेंशन क्या है, ये नीचे इसका टेंशन T है, तो क्योंकि धागा अगर सेम है तो टेंशन भी हर सिचुएशन में सेम होगा। अब क्या करना है, किसी एक को पकड़ लो, आप निकाल लो टेंशन। हमने इसको पकड़ लिया, मर्जी आपकी, इसको भी पकड़ लो, आंसर आएगा। मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा भी दूंगा। अब टी कैसे निकालेंगे, ये क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो नीचे वाला कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो टी बराबर क्या जाएगा, एम कितना है 4, जी कितना है 10 मार रखा आपने, क्योंकि यहाँ अगर आप जी के टर्म में आए तो जी ही रहने दीजिए, g - 2g/3, ये कितना आ जाएगा जी, यानी कि 4g/3 न्यूटन। ये आपका आ गया इस धागे में टेंशन। आप सोच रहे होंगे मैं इससे कैलकुलेट करूंगा, इससे कितना आएगा, इससे भी कर लो। आप देख लो, ये इस ब्लॉक को ऐसे खींच रहा है ना, तो यहाँ तो कितना आएगा टी, एम ए ही आएगा केवल, तो ये कितना आ जाएगा, एम कितना भाई बहनों 2, ए कितना है 2g/3, 2g/3, ओवरऑल कितना आ जाएगा 4g/3। आप देख रहे हैं, चाहे इससे सॉल्व करो या इससे सॉल्व करो, आना आंसर वही है। क्लियर है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग पुल्ली का क्वेश्चन हो या वेज का क्वेश्चन हो कम टाइम में, ये हमने आपको करके दिखाया है। आप घर पे बैठ के सॉल्व करना, इससे भी कम समय आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, टेंशन कैसे निकालेंगे, और भी इसमें बेस पे आप होमवर्क करते रहिए घर पे, जितनी भी इस रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन आपको मिले आप करिएगा, इजी हो जाएगा। तो आज बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले ट्रिक पर नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक्स के साथ। क्या होता है अगले ट्रिक देंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।